हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि एसपीटी एक्ट के बारे में। एसपीटी एक्ट जो है, जिसको कि हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कि संथाल परगनास टेनेंसी एक्ट, ये 1949 में ये एक्ट आया था। झारखंड का है ये एक्ट, बोल सकते हैं। तो इसी एसपीटी एक्ट की जो है वो समीक्षा के लिए जो है राज्य सरकार जो है एक कमेटी बना रही है, एक कमेटी बनाई है इसके लिए, ताकि एसपीटी एक्ट जो है, ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बोल सकते हैं या फिर सप्लीमेंट्री प्रोविजन भी बोल सकते हैं इसे, इसकी समीक्षा हो सके। ठीक है, समीक्षा का मतलब जो है एक तरह से इसका रिव्यू किया जा सके। ठीक है, एसपीटी एक्ट का। तो क्या, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसपीटी एक्ट क्या है, यानी संथाल जो नियम है, संथाल परगना काश्तकारी, या फिर ये क्या है संथाल सिविल नियम, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो संथाल परगना काश्तकारी, जिसे पूरक उपबंध भी बोला जाता है, अधिनियम 1949 में लाया गया था, के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं कि जो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में भूमि स्वामित्व है, यानी संथाल परगना क्षेत्र में जिनका अपना भूमि है, अपना जमीन है और उस भूमि के वो खुद मालिक है, वो या अधिकार और उत्तराधिकारी से संबंधित है, वो जो है इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। आदिवासियों के लिए उनकी भूमि के अधिकार को सुरक्षित करता है। मतलब ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, ये आदिवासियों की भूमि को एक तरह से उसके उसके अधिकार को जो है वो सुरक्षित करता है, और साथ ही गैर आदिवासियों को इस क्षेत्र में जमीन खरीदने से प्रतिबंधित करता है। और जो जो गैर आदिवासी है उनको जो है ये प्रतिबंध है कि वो इस क्षेत्र में, यानी संथाल परगना क्षेत्र में जो है जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जिससे कि, और उससे क्या होगा, नहीं खरीदेंगे तो आदिवासियों की जमीन जो है वो सुरक्षित रहेगी। और सरकार को सड़क निर्माण, नहर, पानी की पाइपलाइन, स्कूलों या कॉलेजों या पंचायत भवनों या आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के लिए आदिवासी भूमि का उपयोग करने का अधिकार है। लेकिन सरकार को जो है आम आदमी की ज़रूरत के हिसाब से अगर सड़क निर्माण करना हो या नहर बनाना हो या फिर पानी का पाइपलाइन बिछाना हो या स्कूल बनाना हो या कॉलेज बनाना हो या पंचायत भवन बनाना हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र बनाना हो, तो सरकार इस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं संथाल परगना अधिनियम जो 1949 का है। तो झारखंड सरकार जो है इस पर रिव्यू कर रही है, उसके लिए एक कमेटी बनाई है। तो क्या कर रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो झारखंड सरकार ने एसपीटी एक्ट की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, यानी 7 लोगों की एक टीम बनाई है जो कि एसपीटी एक्ट को जो है वो समीक्षा करेगी, उसका रिव्यू करेगी। कमेटी 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। राज्य बनने के बाद पहली बार सरकार ने संथाल सिविल रूल्स एवं संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 में जो था के प्रावधानों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए प्रासंगिक रहने एवं विधिक पहलुओं की समीक्षा करेगी। ठीक है, राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दुमका प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ठीक है, दुमका प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में जो है 7 सदस्यीय कमेटी जो है यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। इस कमेटी में दुमका के अपर समाहर्ता को सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा तथा देवघर के अपर समाहर्ता को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, कमेटी को दिए गए हैं कार्य, क्या कार्य, तो कमेटी को विभाग द्वारा कई कार्य दिए गए हैं जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके तहत कमेटी एक्ट में दिए गए प्रावधानों का गहन अध्ययन करते हुए वर्तमान में इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता की समीक्षा करेगी, यानी कि आज के समय में इसका क्या उपयोग है उसकी समीक्षा करेगी। ठीक है, और उसका क्या उपयोग है वो भी बताएगी। ठीक है, तो डिटेल में इसका रिव्यू करना है। कमेटी समीक्षा कर 30 दिनों के अंदर राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट, यानी कि
30 दिनों का समय दिया गया है इस कमेटी को, और 30 दिनों के अंदर अंदर राज्य सरकार को जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। तो क्या है संथाल परगना जस्टिस, ये भी मैं बता देता हूँ कि ये जो 1893 का जो ये रेगुलेशन एक्ट है ये क्या है। तो यह संथाल परगना क्षेत्र में न्याय प्रशासन से संबंधित एक विनिमय क्या है विनियमन है। यानी संथाल परगना क्षेत्र में न्याय प्रशासन से संबंधित, यानी कानून प्रशासन से संबंधित एक विनियमन है जो 1893 में पारित किया गया था। इस विनियमन का मुख्य उद्देश्य संथाल परगना क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत करना था। यानी इसके तहत जो है, इस जस्टिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है, इसका काम क्या था कि ये संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है इसमें न्याय व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से चलती रहे और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है वो और मजबूत हो सके। इस रेगुलेशन के तहत स्थापित अदालतों में संथाली भाषा में अपील और याचिका की अनुमति दी गई थी, और इस रेगुलेशन में ये अनुमति दी गई थी कि आप जो है अदालत में जो है संथाली भाषा का प्रयोग करके आप अपील कर सकते और याचिका कर सकते, क्योंकि ये जो संथाली क्षेत्र के लिए था और उन्हीं लोगों के लिए था, जिससे संथाली भाषा को न्यायपालिका में आधिकारिक स्थान मिले। बाद में इस रेगुलेशन के तहत संथाल परगना क्षेत्र में गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि की बिक्री पर रोक लग गई। बाद में क्या हुआ कि इस रेगुलेशन के तहत जो है संथाली परगना जो क्षेत्र है इसमें गैर आदिवासी जो आदिवासी नहीं है वो इस क्षेत्र में भूमि का बिक्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है। तो अब देखने वाली बात है कि 30 दिनों के बाद जो है इसका क्या समीक्षा करती है, क्या रिव्यू करती है और इसका क्या रिपोर्ट में क्या आता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। तो आई होप आज के सेशन में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँच सके। और चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।